दोस्तों आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि दादरा जो होती है बीट वो 3 वाली बीट होती है। जैसे 1 2 3 1 2 3 तो 3 ताल वाली बीट होती है दादरा। तो और कहरवा जो होती है वो 4 ताल वाली बीट होती है। तो ज़्यादातर गाने 99% जो हैं वो कहरवा में ही बनते हैं। दादरा पे सिर्फ 1% गाने बनते हैं पूरी दुनिया में। तो दादरा के गाने जैसे हो गया पहले कभी न हमने कहा, तो ये देखें पहले कभी न हमने, ये है दादरा। और कहरवा के गाने नॉर्मली होते हैं जैसे हम तेरे बिन अब रह नहीं ये कहरवा के गाने हैं 4 बीट के। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि जिसमें 1 2 3 1 2 3 पहले कभी न हमने, ठीक है, और ऐसे कि हम तेरे बिन अब रहे 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह आप पकड़ सकते हैं। ये आम लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो बीट से नावाकिफ़ हैं। इसलिए हम आज 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो दादरा बीट की का जो क्या नाम है, दादरा बीट के लिए कौन सी बीट सेट करेंगे क्यूबेस में, और जैसे कि यहाँ ये 4 4 लिखा है, इसको कैसे सेट करेंगे। और दूसरी चीज़ हम उसके बाद आपको सिखाएंगे कि हमारी ये जो इस बीट जो है उसको हम उसका टेम्पो कैसे सेट करेंगे। यानी कोई बीट हम क्यूबेस में डालते हैं दादरा ये कहरवा की, तो उसकी बीट हम कैसे सेट करेंगे। बीपीएम अगर हमारे पास नापने का वर्चुअल डीजे नहीं है तो हम उसकी बीट कैसे नापेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास एक बीट है यहाँ पर, ये है दादरा की बीट और इसका गाना है हम आपके दिल में रहते हैं। ये दादरा पर दादरा पे बनी हुई है। तो इसको हम सेट करते हैं। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 3। जब भी कोई गाना आपके पास आता है तो वो दादरा में होता है तो यहाँ पर 3 4 ही रखेंगे। और उसकी निशानी ये है कि जब आप प्ले करेंगे 3 4 पे तो आप इसको जब प्ले करेंगे तो देखें कि क्लिक की आवाज़ क्या आती है। 1 2 3 1 2 3, देखें 3 पर जाकर इसकी पतली वाली आवाज़ 3 पे आती है। तो यानी 3 ही क्लिक होंगे, 2 3 3, तो ये 3 वाले होंगे। 2 क्लिक के बाद तीसरी आवाज़ पतली होगी, ठीक है। और यही आप अगर यहाँ करते हैं 4 4 तो ये हो गया कहरवा। तो यहाँ आप प्ले करें तो देखें 3 के बाद चौथी क्लिक पतली है। तो ये तो हो गया आपका कि आपने जो दादरा की बीट है वो जब क्लिप इस क्यूबेस में डालनी है तो यहाँ आपने 3 4 लिखना है, और कहरवा की बीट जो डालनी है तो 4 4 लिखना है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। आज के लेसन में दोस्तों हम ये सीखेंगे कि हमारी जो कोई बीट हम नेट से उठाते हैं तो अगर हमारे पास वर्चुअल डीजे नहीं है, यानी बीट नापने का कोई आला नहीं है, तो हम उसका बीपीएम कैसे सेट करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पहला तरीका तो इसका ये है कि आपकी जो बीपीएम होता है वो ऐसे होता है कि आप किसी गाने को प्ले करते हैं तो जैसे बीपीएम का मतलब होता है बीट पर मिनट, ठीक है। तो अब एक गाना है जैसे हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तो अब आप घड़ी में टाइम देखना शुरू करें तो उस पर यूँ करें कि चुटकी बजाते रहें, बल्कि हाथ पे गिनते रहें। ये देखें हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद, तो यूँ करते रहें और 30 सेकंड तक गिने उसको। तो 30 सेकंड तक आप उसको गिनते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर 30 सेकंड पर आपके आते हैं 50, ठीक है, तो 50 काउंट आते हैं तो आप साथ में उंगलियों पे गिनते भी रहें। तो 50 काउंट आपके आते हैं तो आप ये मान लें कि ये 100 बीट पर आपके सेट हो जाएगा। तो 100 बीट आप कहाँ सेट करेंगे, आप यहाँ टेम्पो दबाएंगे
और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप 100 लिख देंगे। तो ये आप लिखेंगे और बीट को सेट कर देंगे। ठीक हो गया। एक तो ये तरीका है। मुमकिन है इस तरीके में आपको 1-2 काउंट जो हैं वो आगे पीछे करने पड़ जाएं, 2-4 काउंट, तो कोई मसला नहीं। वो ये तो एक था एक तरीका। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दादरा की बीट मैंने रखी है तो इसको हम देखते हैं कि ये इस पर कहाँ तक उतरती है। तो चलें। तो इसको हमने यहाँ से लगाना है कट। ये हमने कट लगा दिया, हमने कर दिया डिलीट। इसकी आवाज़ कम करते हैं ताकि हमें मेट्रोनोम की आवाज़ आए। अब आप देखें कि आप इसको सुन रहे हैं और सुनने के साथ आपको पता चल रहा है कि हमारी जो मेट्रोनोम है वो स्लो है और गाना तेज़ है। ठीक है, तो हम इसकी बीट को यहाँ से मेट्रोनोम की स्पीड को बढ़ाएंगे। ऊपर नीचे करने से स्पीड बढ़ती है। आप देखें तेज हो गया। ये बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है। थोड़ा सा क्लिक थोड़ी सी तेज है, थोड़ी कम करके देखते हैं। थोड़ी सी क्लिक हमारी स्लो है, 155 करके देखते हैं। तो इसकी बीट है 155। आपने देखा कि ये सेट हो गया। और ये भी हमने जाना कि दादरा के लिए 3-4 यहाँ लिखेंगे, फिर दादरा की बीट डालेंगे। और कैरवा की बीट डालनी है तो यहाँ 4-4 लिखेंगे और फिर कैरवा की बीट डालेंगे। और बीट को सेट ऐसे ही करेंगे कि एक समझदार जो रिकॉर्डिस्ट है उसको ये दिमाग में उसके आसानी से आ जाना चाहिए, जो मतलब ये काम जानता है तो उसके समझ में आसानी से ये काम बात आ जानी चाहिए कि आपके जो टेम्पो है, आपका जो क्लिक जो चल रही है, तो ये मेट्रोनोम ये आपकी तेज़ होगी या स्लो होगी, बीट तेज़ जा रही है या मेट्रोनोम तेज़ जा रहा है, उस हिसाब से वो इसको यहाँ से ट्यून कर लेता है। तो ये बात समझने की है।